हेलो बच्चों, निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल सत्र 2024-25 विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका कक्षा 9वीं विषय विज्ञान की जारी की गई है, जिसके अंतर्गत आज हम अध्याय 3 परमाणु एवं अणु के 2, 3 तथा 4 अंक वाले प्रश्नों को यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहले हम 2 अंक वाले प्रश्नों को यहाँ देखते हैं। तो जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि परमाणु से आप क्या समझते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर इस प्रकार देना है, किसी तत्व का वह सूक्ष्म कण जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं तथा जो तत्व की रचनात्मक इकाई होती है परमाणु कहलाता है। अगला प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे, अणु से क्या समझते हो। तो अणु की परिभाषा आपको इस प्रकार से देनी है कि किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व है में रह सकता है तथा जिसमें उस तत्व एवं यौगिक के संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं, अणु कहलाता है। अगला प्रश्न जैसा कि देख रहे हैं, परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर आप इस तरीके से देंगे, परमाणु द्रव्यमान परमाणु भार किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से जितना गुना भारी होता है वह संख्या उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान परमाणु भार कहलाती है। अगला प्रश्न है चौथे नंबर का, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे आप, परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई या AMU कहते हैं। अगला प्रश्न है, बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं। इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, वे आयन जिनमें एक से अधिक परमाणु होते हैं बहुपरमाणुक आयन कहलाते हैं। बहुपरमाणुक आयन पर एक निश्चित आवेश होता है, उदाहरण CO2 कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, जैसा कि हम देख रहे हैं, एक मोल से क्या समझते हो। तो किसी पदार्थ तत्व यौगिक व आयन के 6.022 गुणित 10⁻23 करोड़ परमाणु अणु अथवा आयनों को एक मोल कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं 3 अंक वाले प्रश्न, जिसमें देख रहे हैं आप, अणु और परमाणु में अंतर लिखिए। तो अंतर इस तरीके से देना है, अणु और परमाणु में किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसमें उस पदार्थ के तत्व या यौगिक के संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं, जबकि परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्म कण होता है जिसमें उस तत्व के संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं। दूसरा अंतर आप लिख सकते हैं, अणु का स्वतंत्र रूप से अस्तित्व होता है जबकि परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि रासायनिक सूत्र से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, किसी अणु को उसके अवयवी तत्वों के संकेतों द्वारा व्यक्त करने के को रासायनिक सूत्र कहते हैं। यह उस यौगिक का संगठन प्रतीकात्मक निरूपण होता है। उदाहरण के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम को Ca और हाइड्रोक्साइड का अपन OH से दर्शाते हैं। इस तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला तैयार हो जाता है। तो रासायनिक सूत्र इस तरीके से आपका लिखा जाएगा। आइए अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की, जिसमें लिखा हुआ है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 3 विशेषताओं को लिखिए। तो नंबर 1 यहाँ पे आप देंगे, परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्म तथा अविभाज्य कण होता है। नंबर 2 में आप लिखेंगे कि एक तत्व के सभी परमाणु रूप, रंग, भौतिक एवं रासायनिक गुणों में सदैव समान होते हैं तथा दूसरे तत्व के परमाणुओं से सदैव भिन्न होते हैं। और तीसरा आप लिखेंगे कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होकर संयुक्त परमाणु बनाते हैं और उसे हम अणु कहते हैं। चलिए अब 4 अंक वाले प्रश्नों की बात करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलित करना है। तो पहला प्रश्न है मीथेन। इसके अंतर्गत हम देखते हैं यहाँ पे कि मीथेन का मोलर द्रव्यमान कुछ इस प्रकार से निकाला जाएगा, जिसमें हम इसे लिखेंगे, कार्बन के लिए 1/12 और धन हाइड्रोजन के लिए 4/1। इस तरीके से 12 धन 4 बराबर 16 ग्राम ये निकल आएगा। सल्फर में हम देखते हैं कि इसका सूत्र S8 लिखा हुआ है और इसके आधार पर हम 8×32 कर देंगे तो गुणा करने पर 256 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से प्रश्न क्रमांक 3 में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फास्फोरस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो 4×31 करके 124 निकल आएगा। इसी तरीके से आप देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में इसका मोलर द्रव्यमान यदि निकालना है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में HCl में 1 धन 35.5 का योग कर देंगे तो ये 36.5 हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो नाइट्रिक अम्ल का जो मोलर द्रव्यमान है वो कुछ इस प्रकार से निकाला जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जब कैलकुलेशन किया जाता है तो 1 धन 14 धन 48 अर्थात 63 प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित यौगिकों के आणविक सूत्र लिखिए। कॉपर ब्रोमाइड का आणविक सूत्र लिखना है। आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे CuBr2 लिखा जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम नाइट्रेट का आणविक सूत्र तो AlNO3 थ्राइस लिखा जाएगा। इसी तरीके से अगला है कैल्शियम फास्फेट, तो कैल्शियम फास्फेट का हम Ca3PO4 ट्वाइस लिखेंगे और आयरन सल्फाइड तो Fe2S3 और इसी प्रकार से मर्करी क्लोराइड का लिखेंगे हम HgCl2। तो बच्चों ये आणविक सूत्र थे। अब हमें आयनिक तथा आणविक यौगिक क्या होते हैं समझाना।
इसके लिए हम आयनिक यौगिक की परिभाषा करते हैं कि वे यौगिक जो जल में घुलने पर आवेशित कणु धनायनों तथा ऋणायनों में विभक्त हो जाते हैं आयनिक यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम सोडियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट को लेकर चलते हैं। इसी तरीके से जब हम बात करें अगली जो परिभाषा है आणविक यौगिक की, तो आयनिक और आणविक में बहुत अंतर होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वे यौगिक जो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के परस्पर एक निश्चित अनुपात में जुड़कर बनते हैं तथा जल में घुलने पर आयनों में विभक्त नहीं होते, आणविक यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। इसके बाद हम देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में बच्चों यहाँ पे देखने को मिल रहा है निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों का नाम लिखना है। तो जैसे बिना बुझा चूना की बात करें तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात हो रही है, तो इसमें कैल्शियम व ऑक्सीजन निहित है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में आप देखें तो आप देखते हैं HBr लिखा जा रहा है, तो एक हाइड्रोजन परमाणु तथा ब्रोमीन का एक परमाणु होता है। इसी तरीके से आप बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है NaHCO3 है और इसके अंतर्गत सोडियम, हाइड्रोजन और कार्बन तथा ऑक्सीजन इसमें निहित है। अब बात करते हैं हम पोटेशियम सल्फेट की, तो इसे लिखे हम K2SO4 और इसमें जो विद्यमान तत्व हैं वो है पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन। अब बच्चों ये था आपका 2 अंक, 3 अंक तथा 4 अंक के प्रश्नों के उत्तर। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।